हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 हीरोन का सूत्र का प्रश्नावली 12.1 हल करने वाले हैं। इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर वह इंट्रोडक्शन वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। और प्रश्न नंबर 1 में आपको 4 पार्ट पूछा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट देखते हैं। जब उसकी भुजाएं 21 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजाएं यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो आप लिख लेते हैं माना ए बराबर 21 मीटर, ठीक है। फिर बी बराबर 17 मीटर, बी बराबर 17 मीटर और सी बराबर 10 मीटर। अब यहां से हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी यस का मान निकालेंगे। और यस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान 21 प्लस बी का मान 17 प्लस सी का मान 10 और बटे में 2। यह सभी फार्मूले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। अब यहाँ पे सभी को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 1, 1, 2 और 2 4, तो 48 और बटे में 2। इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे यह यस का मान हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में, यही हीरोन्स का सूत्र का फार्मूला है, ठीक है। करड़ी में क्या होता है, यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यह आपका फार्मूला होता है। अब यहां पे वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यस की वैल्यू क्या है, यहां पे यस की वैल्यू आपको पता है 24 है, तो 24। अब देखिए यस माइनस ए की वैल्यू 21 और यस की वैल्यू 24, तो हम माइनस करके डायरेक्ट लिख रहे हैं। 24 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, यहां पे 3, ठीक है। यस माइनस बी, तो एस माइनस बी, एस का मान 24 और बी का मान 17, तो 24 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर एस माइनस सी, तो 24 माइनस 10, 24 में से 10 जाएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका हमें वर्गमूल ले लेना है। तो देखिए कैसे वर्गमूल लेंगे, आपको एक एक स्टेप को ध्यान से समझना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा गुणा करेंगे वर्गमूल लेंगे। हम और भी आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। देखिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। फिर 7 का और कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 7 को एज इट इज। यहाँ पे 14 को क्या लिख लेंगे, 7 और गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा उन सभी को हम करड़ी से बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे इस 2 का बनेगा तो 1 2 यहां से बाहर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 बाहर हो गया, तो 2 × 2।
फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3, और यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7, यानी हम उसका वर्गमूल ले रहे हैं। अब यह क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 3 18, और यहाँ पे 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 सते 84। ठीक है, यहाँ पे 84 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में होता है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा 84 वर्ग मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब इसी प्रश्न का सेकंड देखते हैं। जब उसकी साइडें जो भुजाएं हैं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दी गई हों, तब इसको कैसे हल करेंगे। सेम वही सूत्र, सब कुछ वैसे ही यहां पे भी करेंगे। तो यहां पे a बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, b बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, c बराबर 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a का मान क्या है 21, प्लस b का मान 20 और प्लस 13, c का मान 13 और बटे में 2। आप किसी भी वैल्यू को ए बी सी मान सकते हैं, उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब यहां पे जोड़ लेते हैं 3 और यहां पे 0 और यहां पे 1, तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 1 2 1 3 और 2 5 और बटे में 2। ठीक है, जब 2 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, यानी 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस का मान आपका क्या आएगा, 27 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेम वही फार्मूला जो ऊपर हम लोगों ने लगाया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो अब यहां पे डायरेक्ट हम मान रखते हैं, ऊपर हमने फार्मूला लिखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आपको लर्न हो गया होगा। यस का मान क्या है 27 गुणे यस माइनस ए, तो यस माइनस ए यानी 27 में से ए का मान 21 है, तो 27 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यस माइनस बी, तो यस का मान 27 और बी का मान 20, तो 27 में से 20 जाएगा तो 7 हो जाएगा। गुणे यस माइनस सी, तो यस का मान 27 और सी का मान 13, तो 27 में से 13 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहां पे प्रत्येक का हमको फैक्टर हम लोगों को कर लेना है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9, 3 27। 6 को क्या लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, 2 तिहाई 6। 7 को एज इट इज, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, वो खुद प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या है। अब 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7। ठीक है, अब यहां पे जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहां पे देखिए 3 एक बार, फिर यहां पे 3 दो बार आया, तो यानी 3 गुणे 3। ठीक है, यहां पे 2 और यहां पे 2, तो 2 भी आ गया बाहर, और यहां पे 7 और यहां पे 7, तो 7 भी बाहर। अब यहां पे गुणा कर लेंगे, तो 3 3 के 9, 9 दूनी 18 और 18 सते 126, और यह आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ वह क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 126 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अगले पार्ट को देखते हैं। थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, जब उसकी भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है तब कैसे हल करेंगे। तो अब यहां पे देखिए सेम वही प्रोसीजर, यहां पे ए का मान आपको दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है, बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर, यह हम मान लेते हैं कि यह सभी ए बी सी के मान है, सी बराबर 25 मीटर। अब देखिए यहां से यस का मान निकालेंगे, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए का मान 15 प्लस बी का मान 20 और प्लस सी का मान 25, ठीक है, और बटे में 2। सभी को जोड़ लेते हैं तो 5 और 5 10 और यह 0 है तो 0 ही रहेगा। 10 का 0 1 हासिल, 2 2 4, एक 5 और एक 6, 60 हो गया, बटे में 2 भाग दे देंगे तो यह क्या आ जाएगा 30 मीटर। यह आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सेम वही चीज करना है। यस का मान हमें क्या दिया हुआ है, क्या आया हुआ है 30 गुणे यस माइनस ए होता है, ठीक है, तो यस का मान 30 और ए का मान 15, 30 में से 15 गया तो 15, फिर यस माइनस बी होता है, यस का मान 30 और बी का मान 20, तो 30 में से 20 गया 10 हुआ, गुणे यस माइनस सी होता है, तो यस का मान 30 और सी का मान 25, 30 में से 25 गया 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करना है, यहां से प्रत्येक का फैक्टर हम लोग कर देंगे। यहां पे 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 5 30। यहां पे 15 को 5 गुणे 3, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 और यहां पे 5। ठीक है, अब यहां पे जो संख्या करड़ी में आ रही है उन सभी को करड़ी से बाहर कर लेंगे। यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखिए, यहां पे 2, यहां पे 2, जोड़ा बनेगा, 2 2 का जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको करड़ी से बाहर कर लेंगे। यहां पे 3, यहां पे 3, तो 3 भी बाहर। ठीक है, यहां पे 5, तो यहां पे 5 बाहर, और यहां पे भी 5 का जोड़ा बन गया तो 5 भी बाहर। इन सभी का गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 पचे 150, तो यह हो जाएगा 150 वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अगले पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 का 4 देखते हैं, जहां पे आपको दिया हुआ है ए बराबर 25 मीटर, बी बराबर 17 मीटर और सी बराबर 12 मीटर। तो अब यहां पे हमें ए बी सी का मान दिया गया है, जो कि उस त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी त्रिभुज की साइड है। तो यहां से सबसे पहले यस का मान निकालेंगे। यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 पीछे हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे ए का मान 25, तो 25 प्लस 17 और प्लस 12 और बटे में 2, सभी को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो 7 2 9 5 14, 1 हासिल, 1 1 2 2 4 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे देंगे तो यह क्या आ जाएगा 27 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब यहां से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस का मान क्या है 27, तो 27 गुणे में यस माइनस ए, यस का मान 27, ए का मान 25, 27 में से 25 गया तो 2 हो जाएगा, गुणे यस माइनस बी,
तो यस का मान 27 और बी का मान 17, तो 27 में से 17 जाएगा, 10 आएगा। और फिर यस का मान 27, यस माइनस सी होता है, सी का मान 12, तो यह माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। 27 में से 12 गया तो 15 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि लाइन आप समझ गए होंगे। एक लाइन हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे जब फैक्टर करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरी के 9 तिरी 27। यहाँ पे 2, इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा क्योंकि यह खुद अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 10, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 और गुणे में 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो संख्याएं यहाँ करड़ी से बाहर निकलने वाली होंगी उन सभी को करड़ी से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 2 3 बाहर हो गया, गुणे यहाँ पे देखिए 2 का भी जोड़ा बन रहा है तो 2। ठीक है, और यहाँ पे 5 का भी जोड़ा बन रहा है तो 5। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो 3 तिरी के 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, और यह क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। और फर्स्ट है 10 सेंटीमीटर और सेकंड है 16 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे आपको भुजाएं दिया हुआ है, तो पहले यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट को हल करते हैं। जब उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो यहां पे लिखेंगे भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3 बटे में 4 और भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए करड़ी में 3 मान रख देते हैं, करड़ी में 3 बटे 4, भुजा कितना है 10 और 10 का स्क्वायर यानी 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब 4 से भाग दे देंगे तो यहां से 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 25, और यहाँ पे करड़ी में 3, और यह किस में आएगा, यह सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आप वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड, जब उसकी भुजाएं जो है 16 मीटर हो तब क्या होगा, तो यहाँ पे सेकंड को हल करते हैं। अब यहाँ पे जब भुजा उसकी 16 मीटर है तब कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे भुजा बराबर 16 मीटर। ठीक है, फिर वही चीज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सेम फार्मूला, करड़ी में 3 बटे में 4 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 16 और गुणे 16, 2 बार लिख सकते हैं। 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16। अब गुणा कर लेंगे, 16 में 4 का गुणा होगा तो 16 चौके 64, 64 और यहाँ पे करड़ी में 3, और यह मीटर में है तो यह यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। मात्रक जरूर लगाइएगा नहीं तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह
समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर आपसे क्या कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब प्रश्न का मतलब समझिए, आपसे पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। आप देखते होंगे रोड के किनारे आपको बोर्ड लगे रहते हैं और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है और यह जो भुजा है ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब उसका आकार जो है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके वह जो बोर्ड लगा हुआ है संकेत बोर्ड उसका क्षेत्रफल बताना है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि यदि संकेत बोर्ड का अगर परिमाप आपको दिया हुआ हो कि 180 सेंटीमीटर है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कैसे निकालेंगे इसको। अब आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो यहाँ पे एक भुजा ए दिया हुआ है तो उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, ए ही होंगी। तो यहाँ पे लिख भी लेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए हैं। अब देखिए जब उसकी भुजाएं ए हैं तो यहां से हम लोग सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या हो जाएगा, यस बराबर ए प्लस ए बटे में 2 यानी 3a बटे में 2। अब आपसे कह रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आप लिखेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस का मान क्या है 3a बटे में 2, तो 3a बटे में 2। ठीक है, यस माइनस ए, ठीक है, तो यस माइनस ए का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे यस का मान 3a बटे में 2 माइनस ए का मान ए, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है। तो 3a माइनस ए गुड़े सेम यही चीज तीन बार लिखेंगे। एक बार हो गया या दोबारा लिख रहे हैं और फिर एक बार लिखना है आपको 3a बटे में 2 माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि लाइन आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए सभी में इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रत्येक भुजाएं क्या हैं, एक समान है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करड़ी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3a बटे में 2 एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो देखिए एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 का गुणा इसमें तो 3a हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 से 2 में भाग देंगे 2 और 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a हो जाएगा, यानी 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि लाइन आप समझ गए होंगे। ठीक है, या आप यह कह सकते हैं इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 3a माइनस 2a बटे में 2 हो जाएगा, 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा। सेम सभी चीजें यहाँ पे भी वैसे ही बचेंगी क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे a/2 और गुणे a/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यह करड़ी में है, इसका 3 का और कोई जोड़ा नहीं बनेगा तो यहाँ पे करड़ी में 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह 2 2 बार, यहाँ पे भी 2 2 बार, तो यह 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे a का जोड़ा बनेगा, देखिए a स्क्वायर हो जाएगा तो a का जोड़ा बनेगा तो a गुणे a यानी a स्क्वायर हो जाएगा।
और यही बोर्ड का जो है क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपसे क्या बोला हुआ है, जब परिमाप 180 सेंटीमीटर है तब क्या होगा। तो अब यहां पे लिखेंगे परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। यहां पे तीनों भुजाएं ए हैं, तो a प्लस ए बराबर 180 अंश। यहां से a का मान निकालेंगे तो 3a बराबर 180 अंश। a बराबर क्या हो जाएगा 180 और बटे में 3, तो भाग दे देंगे तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब यहां पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे समबाहु, क्योंकि वह जो बोर्ड है वह किसके, संकेत बोर्ड का जो परिमाप है और वह समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 और ए स्क्वायर, जहां पे ए उस त्रिभुज की भुजा है। अब यहां पे देखिए करड़ी में 3/4, ए का मान क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर यानी 60 और गुणे 60, 4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पचे 20, गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे 15 छक्का 90 यानी 900, और यहाँ पे करड़ी में 3 और यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही दो आंसर पूछ रहा था। एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया और दूसरा आंसर आपका यहाँ पे हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।